सोशल मीडिया पर एक AI जनरेटेड इमेज जिस पर लिखा है ऑल आइज ऑन रफा, यानी रफा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है हम सब कुछ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। जिसके बैकग्राउंड के अंदर एक सराई इलाके के अंदर टेंट लगे हैं जिसमें रफा के रेफ्यूजी पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि इसराइल ने इस इलाके को खुद रेफ्यूजीज के लिए सेफ डिक्लेयर किया था जहां पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। और ये पोस्ट रातों रात इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि किसी ने सोचा भी नहीं था। 47 मिलियन टाइम्स इसको इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इस एक पोस्ट ने पूरी दुनिया के अंदर इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया, इसराइली हुकूमत पर इतना प्रेशर बनाया कि मजबूर होकर इन्हें भी एक जवाबी तस्वीर इसे काउंटर करने के लिए बनाना पड़ी, जिस पर लिखा था कि अक्टूबर 7 के वक्त, यानी जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, तब तुम लोगों की आंखें कहाँ थी जब हमारे 1200 के करीब शहरी मारे गए और 250 के करीब लोगों को हमास ने कैदी बना लिया। इसराइली फौज ने 6 महीने पहले हमास से बदला लेने के बहाने जिस कदर बेदर्दी से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम शुरू किया है, इसके अंदर तकरीबन 40,000 के करीब बेगुनाह लोग अपनी जान दे चुके हैं, जिनके अंदर ज़्यादातर बच्चे, औरतें और ऐसे नौजवान शामिल हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं था। इसराइल के इस हमले का आगाज़ नॉर्थ गजा से हुआ, जिसके बाद यहाँ की आबादी ने गजा सिटी का रुख किया और जब यहाँ पर भी इसराइल ने अटैक किया तो ये लोग अपनी जान बचाकर दैरुल बला के अंदर पहुँच गए। जब यहाँ पर भी अटैक हुआ तो ये लोग खान यूनिस चले गए और आखिर में ये सब लोग रेफ्यूजी के तौर पर रफा के करीब डिस्ट्रिक्ट जबियाला में आकर रहने पर मजबूर हो गए। इस पर भी इसराइल ने हमला कर दिया। इस वक्त पूरे गजा के अंदर 8 के करीब रेफ्यूजी कैंप मौजूद हैं, जिनके अंदर आप मैप पर देख सकते हैं कि लोगों की कितनी ज्यादा तादाद मौजूद है। सबसे ज्यादा तकरीबन 1 लाख के करीब रेफ्यूजीज जबियाला और रफा के इलाके के अंदर मौजूद हैं और अब की बार ये हमला रफा के रेफ्यूजी कैंप के अंदर हुआ है। गजा की पट्टी के इस 40 किलोमीटर के इलाके के अंदर तकरीबन 15 लाख के करीब पॉपुलेशन मौजूद है, जो कि एक जेल जैसी जगह के अंदर कैद है, जहां इनके एक तरफ मेडिटेरियन सी मौजूद है तो दो तरफ से इसराइली टैंकों ने इनको घेर रखा है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और साउथ साइड पर रफा के साथ मिस्र का बॉर्डर मौजूद है, जिसे इसने मुकम्मल तौर पर सील कर रखा है। ये रेड निशान इन तमाम हमलों को दिखा रहे हैं जो कि अब तक इसराइल गजा की पट्टी के अंदर कर चुका है। रफा में जहां पर आम निहत्ते मासूम लोग पनाह लिए हुए थे जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वहां पर बिना किसी वार्निंग के अचानक से एयर स्ट्राइक कर दी गई, जिसकी वजह से इन कैंपों में आग लग गई और 200 के करीब लोग मारे गए, जबकि कई सौ के करीब लोग जख्मी हो गए। 200 के करीब बेगुनाह लोगों की जान लेने के बाद और कई सौ को जख्मी करने के बाद इसराइली वजीर आजम का इस पर यह मौक़िफ़ था कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये दरअसल हमारी एक टेक्निकल गलती थी और हम इस हमले की तहकीकात कर रहे हैं क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक इनमें से एक कैंप के अंदर बारूदी सामान मौजूद था जिन्हें हमें ख़त्म करना था। और दूसरा ये कि जब तक हमास हमारे कैदियों को रिहा नहीं कर देता, हम ना तो ये हमले बंद करेंगे और ना ही कोई जंग बंदी करेंगे। मुमकिन है कि पूरा 2024 ही इसी जंग के अंदर गुजर जाए। अपने इसी जुल्म और बर्बरियत की वजह से इसराइल मुसलसल पूरी दुनिया के अंदर अपनी हिमायत खो चुका है और वो सफारती तौर पर भी आइसोलेट हो रहा है। 28 मई को 3 इंतहाई अहम मुल्कों यानी स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने भी करारदाद पास की कि बस अब बहुत हो गया, अब इसराइल को ये जंग रोकना होगी, जिसके एहतजाज में इसराइली यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर ने UN चार्टर की कॉपी तक को क्रश कर दिया था। You are shredding the UN Charter with your own hands. अंदाजा लगाएं कि ये लोग नफरत के अंदर किस हद तक भरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका जो कि एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, इसने आलमी अदालत के अंदर इसराइल के जुल्म के बाद इस पर वॉर क्रिमिनल होने का केस कर दिया और करोड़ों डॉलर लगाकर यह मुकदमा आलमी अदालत में जीत भी लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार देकर इसके अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिए हैं। अब इस फैसले पर अमल हो या ना हो, लेकिन दुनिया ने फ़लस्तीन का एक अलग रियासत होने का मुकदमा कबूल करना शुरू कर दिया है। अब इसकी वजह यह नहीं है कि रातों रात इन बेहिस हुक्मरानों की गैरत जाग गई है या फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बल्कि इनकी अवाम ने इनका जीना हराम कर दिया है। इसराइल के हिमायत याफ्ता हर एक मुल्क और शहर के अंदर लगातार फ़लस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और इसी वजह से यूरोपीय और मगरबी मुल्क की हुकूमतें परेशान हैं और ये फैसला करने पर मजबूर हो गई हैं क्योंकि जमहूरियत के अंदर असल ताकत अवाम ही हुआ करते हैं। अमेरिका जैसे इत्तेहादियों ने भी रफा पर हमले के अंदर इसराइल की मदद करने से इनकार कर दिया और लंदन के अंदर तो हाल ही में कुछ दिन पहले हंगामों की वजह से तकरीबन 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए और 40 मुजाहिरीन को अरेस्ट किया जा चुका है। ये खबर सिर्फ 3 दिन पहले की है। 500 के करीब लोग इस मुजाहरे के अंदर शरीक थे, जबकि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बिल्कुल यही सूरत हाल है। ये वो मुल्क हैं जो कि इसराइल को गजा पर हमला करने के लिए आर्म्स और मिलिट्री सपोर्ट फराहम करते हैं। आलमी तौर पर आइसोलेट होने के बाद जब रफा के आम शहरियों पर जो कि टेंटों के नीचे जान बचाकर खुद को और अपने बच्चों को बचाए हुए थे, इन पर हमला किया गया, अचानक से इन पर एयर स्ट्राइक की गई
تو جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کبھی اسرائیل کو اس جنگ کے اندر سپورٹ کیا کرتی تھی، انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف اس پوسٹ کو اتنا شیئر کرنا شروع کر دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ ان سیلیبریٹیز کے اس پوسٹ کو شیئر کرنے کی وجہ سے اس کو اتنی ریچ ملی کہ عام لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رفح کے اندر اسرائیل کیا ظلم کر رہا ہے، بے گناہ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور اصل حقائق کیا ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا، اور یہ کہ مزید اگر تم نے یہی ظلم جاری رکھا تو پوری دنیا تمہارے خلاف ایک ہو کر اکٹھا ہو جائے گی۔ ہالی ووڈ سیلیبریٹیز دوا لپا، لیوس ہیملٹن، گیگی اور بیلا حدید نے اس کو شیئر کیا۔ حالانکہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اور امریکہ نے رفح پر اس حملے کے بعد یہ جسٹیفیکیشن دی ہے کہ رفح پر حملہ کر کے اسرائیل نے کوئی ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا۔ وہ امریکہ ہی ہے جو کہ اس حملے کے لیے 66% تک ہتھیار اسرائیل کو فراہم کرتا ہے، جس کے بعد دوسرے نمبر پر جرمنی اور تیسرے پر اٹلی کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ انڈین بالی ووڈ ایکٹرز جو کہ اب تک اس مسئلے پر خاموش تھے، انہوں نے بھی اس تصویر کو شیئر کیا جو کہ کافی حیران کن تھا، کیونکہ بھارتی ریاست اس معاملے پر حماس کے حملے کو اسرائیل پر ٹیررسٹ اٹیک مانتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بھی حامی ہے۔ یعنی ان سیلیبریٹیز نے اپنی اسٹیٹ کے موقف پر بھی اعتراض کیا، جو کہ کافی جرأت کی بات ہے۔ یہی وہ پریشر ہے جو کہ اب اسرائیل کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایک تصویر ان کے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی حیثیت ہو، آپ سوشل میڈیا پر اس کے متعلق آواز اٹھائیں، کیونکہ ایک ایک آواز مل کر پوری دنیا کے اندر انقلاب لا کر ان کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے دماغ کو بھی بدلا جا سکتا ہے جن کو ان کے بکاؤ میڈیا نے ہپنوٹائز کیا ہوا ہے۔ جو احتجاج کر سکتا ہے وہ فزیکلی جا کر احتجاج کرے، اگر حیثیت ہو تو مالی طور پر مدد کرے، بائیکاٹ کر سکتا ہے تو اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، لیکن پاکستان کے اندر مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ سے اپنا کل کا ہی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ کل مارکیٹ جانے کا اتفاق ہوا تو KFC کی فرنچائز پر رش اور گاڑیوں کی تعداد کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم اتنا بے حس کیسے ہو سکتے ہیں، پر ایسا ہی ہے۔ ریاست کی طرف سے تو ہمارے پاس اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکیں۔ سعودی عربیہ نے تو ویسے بھی اسرائیل کے خلاف کچھ بھی پوسٹ کرنے پر پابندیوں اور سزا کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں ان حکمرانوں کو اور دنیا کی اس بے حسی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں ایک جسم بنا کر گئے تھے، لیکن تم نے ہمیں اس مشکل وقت کے اندر اکیلا چھوڑ دیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30,000 کے قریب ریفوجیز رفح سے اس حملے کے بعد دوبارہ حملے کے خوف سے ایک بار پھر سے محفوظ پناہ گاہ کی تلاش کے اندر کہیں پر نکل گئے ہیں، جن کا مستقبل کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن تب تک آپ نے اور میں نے اپنے حصے کا فرض ضرور پورا کرنا ہے، کیونکہ جتنا ہو سکے اپنی آواز کو بلند کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے درد کے اندر شریک ہیں، اور ہم تم لوگوں کو بھولے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔